अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। अभी मेरे घर में काम लगा हुआ, मैं नाश्ता वगैरह कर ली हूँ। आज मैंने पहले नाश्ता किया है और सफाई बाद में कर रही हूँ। शावर भी ले चुकी हूँ, मगर शावर वगैरह सब बराबर ही है क्योंकि मेरे घर पे जो काम लगा हुआ है, ये मेरे पीछे वाले घर की दीवार, ये इधर का आधा टूट गया है, इधर का टूट रहा है, ये देखिए। और ये 100 साल पुरानी दीवार है, मेरे ख्याल से 1920 की दीवार है। मगर अम्मी मेरी कहती थी कि मेरे पर नाना, मतलब ज़मींदार जो नाना थे, उन्होंने बनवाया था। अम्मी कहती हैं कि ये गारे से बना हुआ था, लेकिन ये पूरा सीमेंट से बालू से बना हुआ है। इसमें कहीं मिट्टी का इस्तेमाल नहीं है ना, पूरा सीमेंट का इस्तेमाल है। ये 1920 की बनी हुई दीवार है, माशाल्लाह बहुत मजबूत है। ईंटें कितने भारी भारी है ना। ईटा तो आज के डबल। हाँ, आज के ईटा डबल। ये 100 साल पुराना मसाला किसने बनाया होगा, वो पता नहीं कहाँ सब ख़त्म हो चुके हैं। जिसने ये मसाला बना के रखा होगा चुनाई को, है ना, वो पता नहीं कब के ख़त्म हो गए होंगे। पता नहीं, तो हम जान ही नहीं पाते हैं, मगर सच है। इक्की भैया कह रहे हैं, जो मिस्त्री साहब हमारे हैं, वो कह रहे हैं कि जिसने ये दीवार की चुनाई करी होगी उसके उनके लड़के भी ख़त्म हो गए होंगे। बस सच है, सही बात है, क्योंकि ये 1920 के आसपास का बना हुआ घर है। दादा बनवाएंगे तो दादा के लड़का बाबू खत्म नहीं है, दादा के पोता खत्म नहीं है, तो अचानक तो अलग मैसेज है, लेकिन ये करे फैल जाता है काम, मतलब जब शुरू होता है घर पे इतना काम फैल जाता है। और मैं सफाई कर चुकी, नाश्ता भी कर चुकी थी, मतलब एक छोटा पराठा ही बना कर चुकी, आटा कम था रखा हुआ था मैंने, तो इतना काम फैल जाता है, इतनी दौड़ भाग हो जाती है कि मैं खाना बनाने के बजाय, चावल तो मैं बना देती और चपाती अम्मी के पास भी रखी, मेरे पास भी फ्रिज में रखी, तो सेक के लिए खा लेंगे। फिलहाल मुझे आज मटन बनाना है। मटन मैंने फ्रीजर से निकाल के थोड़ा वो मतलब अलग अलग पीसेज हो जाता है। प्याज अम्मी काट दी है, मगर तब तक मैं जा रही हूँ ब्रेड जैम खाने, क्योंकि मुझे मीठा कुछ खाना है और मेरे ब्लड ग्रुप नहीं है। कल शॉप से मैं जल्दी चली आई थी, पमीला भी जल्दी चली गई थी, तो गोलू भाई को भेज दी तो मैं अकेली हो जाती, और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी रात में, तो मैं दोनों को लड्डू वाले भेजी नहीं, मुझे कुछ याद ही नहीं रहा, मैं यहाँ चला गई। तो मीठा कुछ खुले तो चाहिए, मैं जैम खा के पानी पी रही हूँ, कोई लिखूँगी। मेरा ठंडा पानी दो बेटू। सही सही घुमाइए, घुमाइए, फोल्ड करिए, फिर फोल्ड करिए, अब रबर बैंड 3-4 राउंड लगाऊंगा। गुज़िश्ता डे मैं मटन को बॉयल करके छान के फ्रीज़र में लगा दी थी ना, और अभी मॉर्निंग से मुझे बिल्कुल वक्फा नहीं मिला कि मैं इसको निकाल दूं, और मैं जान के भी नहीं निकाली क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं इसको डायरेक्ट फ्रीज़र से निकाल के पकाने में लग गई हूँ ना, तो अभी ये बर्फ़ की वजह से बिल्कुल जमे हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं पीसेस, और धीमे धीमे जैसे जैसे गर्म ये हो रहे हैं ना, वैसे वैसे ही निकल रहे हैं, आपस में एक दूसरे से अलग भी हो रहे हैं, सेपरेट पीसेस हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि ये बर्फ़ की में वजह से जमे हुए हैं ना।
मुझे लग रहा है ना कि प्याज कुछ कम है, तो मैं प्याज ऊपर से काट के डालने वाली हूँ। और हमेशा ऐसा है, तो जब मैं मटन बनाती हूँ तो मुझे लगता है प्याज कुछ कम है, ऊपर से कुछ प्याज काट के डाल दूँ। तो अभी मुझे लग रहा है प्याज कुछ कम है, जो मतलब मैंने डाला है, क्योंकि मैं कभी भी मटन को भूनने के टाइम फिर से प्याज ज़रूर डालती हूँ। तो जो ये मतलब आधे पके आधे कच्चे जो प्याज रहते हैं ना, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इनके पानी जो छूटता है ना प्याज से, इससे मटन पक भी जाते हैं और एक थोड़ी मिठास टाइप की आ जाती है। तो ये बहुत अच्छा लगता है, स्पेशलिटी होती है मटन स्टू की। पकाने की शुरुआत में ही अगर ग्रेवी रेड करनी है तो रतन जोड़ तो पका लेना चाहिए पहले तेल में, फिर मुझे छौंकने के लिए गरम मसाले वगैरह डालने चाहिए। और वैसे तो मैं हमेशा ग्रेवी को लाल करने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन सारी ज़िम्मेदारी मेरी सर पे क्या कटा है क्या मंगाना, तो मैं मसाला भूल गई कश्मीरी लाल मिर्च लाना। और तो मैं ऑप्शनल रतन जोत भी रखती हूँ कि अगर कश्मीरी लाल मिर्च भूल जाऊँ तो रतन जोत का इस्तेमाल कर लूँगी ग्रेवी को लाल करने के लिए, क्योंकि मेरे मोहल्ले में कश्मीरी लाल मिर्च मिलती नहीं है। तो मैं रतन जोत को एक तरफ से कढ़ाई में गरम कर रही हूँ, तो उसको लाल कर रही हूँ मतलब ऑयल को, और उसको अभी ऊपर से शामिल कर दूँगी।
तरफ सालन को धीमी आंच पे पकने के लिए रख दी हूँ ताकि सालन गल जाए। और दूसरी तरफ मैं बनाने लगी हूँ चपातियाँ, क्योंकि चपाती बनाने के बाद भी मेरे पास टाइम टेबल पूरा बना हुआ रखा है। उसके बाद मुझे किचन साफ़ करना है, उसके बाद मुझे एक्सरसाइज करनी है इसी गर्मी में, और उसके बाद मुझे शावर लेनी है दूसरी वाली, और उसके बाद मुझे शॉप के लिए दौड़ना है। उससे पहले थोड़ा लंच भी करूँगी नो डाउट। और हाँ, मेरी चपातियाँ गोल तो नहीं उतर सकती, क्योंकि ये तो शायद मैंने अपने आप से वादा कर लिया कि मेरी चपातियाँ गोल तो नहीं उतरेंगी, बट हाँ नो डाउट मेरी चपातियाँ बहुत सॉफ्ट होती है, ऐसा कि जैसे आपने हैंकी पकड़ रखी हो। और वाइट भी रहती हैं, क्योंकि मैं आटा बहुत ज़्यादा गूँथती हूँ। ये मैंने अपनी नानी से सीखा था, एक के ऊपर एक हाथ रख के आटे को गूँथना। और बहुत पतली भी होती है। मेरी शोना मुझसे बोलती है, मम्मा ये तो कागज़ जैसे है, मम्मा इससे अच्छा तो मैं कागज़ पकड़ लूँ, इतनी पतली आपकी रोटियां हैं। मेरी नानी मुझसे बोलती थी कि चपाती को थोड़ा सा मोटी बनाया करो, जो मैं हाथ में लेने में मुझे कुछ वज़न लगे तो बस चपातियाँ सेक रही हूँ। और हाँ, अगर मैं चाहूँ भी कि किचन में थोड़ी आलस कर लूँ तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी, यहाँ से काम ख़त्म करके फ़ौरन भागना होता है यहाँ से। मैं हाफ़ हरी धनिया भूनने में इस्तेमाल कर लेती हूँ, और हाफ़ ऊपर से। भूनने में डालने से क्या होता है ना, उसकी स्मेल आ जाती है अच्छे से। जब से मेरे घर में मिस्त्री और लेबर का काम शुरू हुआ, तब से मेरी खाला मेरे घर नहीं आ रही 3-4 दिन से, और इसराइल भैया भी 3-4 दिन से मेरे घर में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, वो छुट्टी पे हैं। और नीचे अनुदी भी चली गई है लखनऊ अपने घर छुट्टी पे, क्योंकि ये लोग पानी मिस्त्री और लेबर लोग नीचे से लेते हैं, तो इसलिए शायद, क्योंकि उनको भी गंदगी भी बिल्कुल नहीं पसंद है और उनको सुकून भी बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि दोनों मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरी अम्मी कह रही सब लोग मुझे छोड़ के चले गए, तुम भी चाहो तो जा सकती हो, सामने वाले घर में जो आगे वाला कमरा खाली है उसको साफ़ सुथरा करवा के तुम जाके वहाँ सो सकती हो। तो मैंने कहा मुझे ऐसा कुछ नहीं कि मैं इतनी सी प्रॉब्लम से अपना घर छोड़ के चली जाऊँ, क्योंकि मेरा रूम, मेरा किचन और मेरा बाथरूम, ये तीनों चीज़ें सेफ़ है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मुझे भी डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि मेरे घर में इतने आदमी लगे हुए हैं और सीमेंट बालू है, वो लोग जो दीवार तोड़ रहे हैं, तो उससे जो सीमेंट उड़ रहा है उससे मेरे घर में बहुत खसखस गंदगी होती है, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। इसकी वजह से ना मेरे मुँह में दाने निकल गए हैं। लेकिन इतना भी नहीं कि मैं इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम से अपना घर छोड़ के चली जाऊँ। और हाँ, मैं कोई भी खाना बनाती हूँ तो उसके बाद उसको छोटे बर्तन में कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखने में आसानी होती है, और मुझे भी बड़े बर्तन देख के अच्छे नहीं लगते हैं कि वो मेरे रूम में, मेरे फ्रिज में रहे। फ्रिज मेरे रूम में, ये मेरा वाला, और अम्मी के रूम में तो खाना रख नहीं सकते हैं, तो मैं बर्तन को भी खाली कर रही हूँ। और इसी तरह मेरे बॉयल करने वाले बर्तन ना बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि मैं जिन बर्तन में नॉनवेज बनाती हूँ उसको लेमन के पानी में ज़रूर से बॉयल करती हूँ पकाने के बाद में। और वाश तो बर्तन को मेरी अम्मी ही करती हैं, लेकिन इसको बॉयल मैं करती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी बर्तन को बॉयल करना नॉनवेज के लिए, ऐसी चीज़ों को मेरी अम्मी बिल्कुल नहीं जानती हैं। उनको तो लगता है कि ये सारे तो आज के चौचले हैं जो तुम करती हो, तुमने मेरे घर में पैदा किए। जाओ जगह बता दो, 2.5 घंटे ये देखिए मेरे गोलू भाई 2.5 घंटे से सो रहे हैं, अब उनकी नींद नहीं पूरी हो रही है। गोलू, ये देखो गोलू भाई 2.5 घंटे हो गए, अभी इनकी नींद पूरी नहीं हुई है। रोज भाई भी थक गए हैं जगह गोलू, गोलू उठो, तुम्हें पता है कहाँ हो, दुकान पे हो कि कहाँ हो? कहते अभी
आ रहे हैं, नींद आ रही है, जरा सा आराम करके। गोलू भाई 5:30 से 9 बजे रात तक अभी तक सो रहे हैं। अब परमिला गई जगाने के लिए और अफरोज भाई तो अभी भी उठने को तैयार नहीं है।